अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजिस फेयर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आईसीएस की बुक पार्ट 1 के हवाले से है। व्हाट इज कंप्यूटर एंड प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पिछले लेक्चर में भी अपने में कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिफाइन कर चुके हैं, बट इसमें फिर भी हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर की डेफिनेशन को रिपीट हम कर लें। ठीक है, तो मेरे पास कंप्यूटर क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, इनपुट को लेती है, उसे प्रोसेस करती है। इनपुट को लेती है, इनपुट किसके जरिए लेती है, वो एक यूजर के जरिए लेती है इनपुट को। उसके बाद उसको प्रोसेस करती है। ठीक है, प्रोसेस कैसे करती है वो हम आगे डिफाइन करेंगे इसको। और उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देती है। न सिर्फ ये आउटपुट देती है बल्कि हमारे पास जो डाटा होता है, जो हमारे पास रिजल्ट होता है, उसको क्या करती है, ये स्टोर भी कर सकती है। तो हमारे पास ये कंप्यूटर की डेफिनेशन थी, जिसमें हमारे पास जो था इम्पोर्टेंट स्टेप थे वो थे क्लिकिंग, ठीक है, इसको क्या करती है, वो स्टोर भी करती है। तो हमारे पास ये स्टेप्स थे। ठीक है, हमारे पास स्टेप में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट लेती है यूजर के जरिए। यूजर के जरिए इनपुट लेने के बाद उसे प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद जो है वो आउटपुट दे देती है। वो न सिर्फ आउटपुट हमें देती है बल्कि वो क्या करती है, वो रिजल्ट को जो है वो स्टोर भी करती है अपने अंदर। ठीक है, वो स्टोर कर रही है इसके अंदर। इसके बाद हमें स्टेप देखिए, स्टेप में जिस यही था कि इनपुट को लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट दे देती है हमें। इसके बाद जो है वो उसे स्टोर कर लेती है। अब इसके हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर।
कंपोनेंट्स मीन आजिजा, कंप्यूटर के ऐसे आजिजा जो कि क्या करें, जो हमारे पास ये स्टेप होते हैं, ठीक है, इनको कंप्लीट करने में, अपना टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करें कंप्यूटर के वो आजिजा जो कंप्यूटर की हेल्प करें कंप्यूटर के टास्क को कंप्लीट करने में। तो इसमें क्या है कि ये जो इनपुट है ये हमारे पास एक टास्क है, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और स्टोर करना। ये इसके टास्क है कंप्यूटर के कि वो लेता है इनपुट यूजर के जरिए इनपुट लेने के बाद उसे क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है और उसे स्टोर कर लेता है। ये टास्क है कंप्यूटर का। वो कंप्यूटर के आज्जा, वो कंप्यूटर के कंपोनेंट जो इन टास्क को कंप्लीट करने में कंप्यूटर की हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हम प्राइमरी कंपोनेंट्स की बात करने लगे यहाँ पे। और जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, हमारे पास 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट्स में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, मतलब कि जो ये स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप था इनपुट को लेती है। तो इनपुट को लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस ही इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोसेसिंग का अमल आता है। प्रोसेसिंग का जो अमल आता है वो सीपीयू के जरिए से होता है, ठीक है, सीपीयू के जरिए से होता है। जो सीपीयू है, प्रोसेसिंग का जो अमल होता है वो सीपीयू के जरिए से होता है। तो वो डिवाइस जो कि प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है वो सीपीयू है। इसके बाद हमने पढ़ा आउटपुट। तो आउटपुट को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होगी। इसके अलावा कंप्यूटर जो है, जो टास्क होता है वो स्टोर करने का भी होता है। जो स्टोर करने का टास्क होता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के जरिए से होता है। तो इसके अंदर हम देखने लगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। हमने कहा द डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेकिंग इनपुट टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को देने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है बाय यूजर के जरिए वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इसकी एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल कौन कौन सी है।
ऐसी डिवाइसेज जो कि इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन कौन सी आती है? माउस के जरिए से एक यूजर है कंप्यूटर के अंदर कमांड को है एंटर करता है, या फिर कीबोर्ड के जरिए से करता है, स्कैनर के जरिए से करता है, तो वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ठीक है, ठीक है, ये जो है ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ये क्या होता है? ये कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ठीक है, और ये प्रोसेसर कहलाता है, ये प्रोसेसर कहलाता है। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सीपीयू प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से पीछे की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ से पीछे की तरफ जाए तो देखिए टेकिंग इनपुट जो लिया जाता है यूजर के जरिए से किसके अंदर एंटर किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर। वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए किया जाता है। और इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? जो डिवाइसेज जो है कंप्यूटर के अंदर जो है इनपुट को एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो हमारे पास क्या होती है? हमारे पास वो इनपुट डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो बात थी, हमारे पास जो टास्क था कंप्यूटर का वो था प्रोसेस करना। जब कंप्यूटर किसी डाटा को ले लेता है, इनपुट को ले लेता है यूजर के जरिए, फिर सेकंड जो काम होता है प्रोसेस करना। वो जो प्रोसेस का काम जो होता है वो प्रोसेसर के जरिए से किया जाता है, जो कि कंप्यूटर का क्या कहलाता है? वो ब्रेन कहला रहा होता है। ठीक है, ये ब्रेन है कंप्यूटर का, यही है जो प्रोसेसिंग का अमल जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, ये जो है अमल होता है इसके लिए, प्रोसेसिंग के अमल को कंप्लीट करने के लिए। इस काम को कंप्लीट किया जाता है सीपीयू के जरिए से। हम सीपीयू को मजीद देखते हैं कि सीपीयू है क्या। ठीक है, सीपीयू के पार्ट जो सीपीयू को अंदर अगर हम खोल कर देखें तो ये एक सीपीयू का अंदर क्या होता है? इसको डिवाइड कर दिया जाता है कंट्रोल यूनिट के अंदर। ठीक है, और ALU के अंदर, इसके अलावा मेमोरी के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसके ज़रिए से प्रोसेसिंग का अमल हो रहा होता है कंप्लीट। ठीक है, मेमोरी, इस पर मेमोरी भी होती है। मेमोरी क्यों इस्तेमाल की जाती है? सीपीयू जो है एक डाटा को मेमोरी के अंदर डाल देता है टेम्परेरी तौर पे, ताकि वो उस डाटा को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर टेम्परेरी तौर पे। क्योंकि वो जब भी किसी काम को करेगा, वो प्रोसेसिंग का वर्क करेगा, तो इंस्ट्रक्शन और डाटा को कहाँ से लेगा? इनपुट डिवाइसेस का काम उनको चलाना। ठीक है, उनको एंटर करवाना, लेकिन जो टास्क है वो कहाँ से लेगा? डाटा इंस्ट्रक्शन को वो जो है मेमोरी के अंदर से लेगा। इसके बाद जो डाटा या इंस्ट्रक्शन पर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेगा? उसको कंट्रोल यूनिट के जरिए से या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के जरिए से उसको क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेगा। तो हमारे पास ये होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है,
The device which is used to give us output is called output device. ऐसी डिवाइसेज जो कि इस्तेमाल की जाती है आउटपुट देने के लिए आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हमें आउटपुट कौन कौन सी चीज़ें देती है कंप्यूटर के अंदर। अगर स्क्रीन को देखा जाए, जो हमारे पास मॉनिटर होता है तो वो हमें वीडियो दिखा रहा होता है। ठीक है, हम अप्लाई कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं माउस के जरिए से, कीबोर्ड के जरिए से कि हमें फला मूवी देखनी है या फला सॉन्ग सुनना है, तब हम सॉन्ग सुनना है, हम कमांड दे रहे होते हैं इनपुट डिवाइसेस के जरिए से। उसके बाद प्रोसेसिंग का अमल सीपीयू के जरिए से हो रहा होता है। उसके बाद जो है आउटपुट मिल रहा होता है वो मॉनिटर पर मिल रहा होता है, जो कि हमें अपीयर होती है, हमें एक शक्ल दिखाई दे रही होती है। इसके अलावा हम स्पीकर का भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीकर के जरिए से हमें जो है उनकी जो सॉन्ग की वॉइस वगैरह है, जब भी हम कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं तो वो सुनाई देता है। तो सेम लाइक दिस हमारे पास मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर भी जो प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है वो आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस। वो डिवाइस जो कि ठीक है हमारे पास आउटपुट होता है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, हमें आउटपुट देने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसके बाद है स्टोरेज। ठीक है, जो है कंप्यूटर जो हमें आउटपुट दे देता है तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस भी हुआ करती हैं, जो कि क्या करती हैं, डाटा को स्टोर करती हैं। तो उनको जो स्टोर करती है आउटपुट को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को, तो उनसे क्या बोल रहे होते हैं, उनसे स्टोरेज डिवाइसेस बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस, द डिवाइसेस ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस में हम जो डाटा को है वो हम टेम्परेरी तौर पे स्टोर नहीं करते, बल्कि परमानेंटली तौर पे स्टोर करते हैं। हमने कहा द डिवाइसेस विच इज यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, जो स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हो गई, जो डाटा को परमानेंटली तौर पे स्टोर करती है, वो हमारे पास है। हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क है, ठीक है, यूएसबी है, डीवीडी है, सीडी वगैरह है, फ्लैश ड्राइव्स हैं, जो कि डाटा को परमानेंटली तौर पे स्टोर करती हैं। तो आज के हमने टॉपिक में पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन होती क्या है। हमने कहा कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट को लेता है,
इनपुट लेता है, ठीक है, इनपुट को कहाँ किसके जरिए से लेता है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए से लेता है। उसके बाद प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग का जो अमल है, प्रोसेसिंग का अमल किसके जरिए से होता है, वो सीपीयू के जरिए से होता है, सीपीयू डिवाइसेस हुआ करती है हमारे पास। उसके बाद जो है वो हमें आउटपुट दे देता है, और आउटपुट हमें किसके जरिए से देता है, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से देता है। उसके बाद जो हमें उसे स्टोर कर लेता है, और जो स्टोर करता है वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती है, वो स्टोरेज डिवाइसेस कहला रही होती है हमारे पास, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स थे, ये स्टेप थे कंप्यूटर के। इन स्टेप को कंप्लीट किया जाता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के जरिए से। ये तमाम जो स्टेप्स हैं, इन तमाम चारों स्टेप्स को कंप्लीट किया जाता है कंप्यूटर के चारों कंपोनेंट्स की मदद से। इसके बाद हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो इनपुट को एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के अंदर एक यूजर के जरिए से, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। वो कौन कौन से, कीबोर्ड है हमारे पास, माउस है, स्कैनर है, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हमें पढ़ा सीपीयू, वो जो है प्रोसेसिंग का अमल जो कंप्लीट होता है, ठीक है, जो स्टेप है कंप्यूटर का, वो टास्क जो प्रोसेसिंग का कंप्लीट होता है सीपीयू के जरिए। तो सीपीयू स्टैंड फॉर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये ब्रेन भी कहलाता है कंप्यूटर का, इसको हम प्रोसेसर भी कह देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि सीपीयू को जो है हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं प्लस माइनस करना, इसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो ये तमाम चीज़ें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर आ जाती है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इन तमाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स को ये कंट्रोल कर रहा होता है। और मेमोरी हमारे पास, मेमोरी में की 2 टाइप्स हुआ करती है। मेमोरी हमारे पास होती है, एक रैम हुआ करती है, एक हमारे पास रोम होती है, ठीक है। इसके बारे में हम मजीद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है आउटपुट डिवाइसेस, वो ऐसी डिवाइस जो आउटपुट को देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसमें हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, इसके अलावा प्रिंटर आ जाता है, ठीक है, हमारे पास ये आ जाती है। फिर हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है, वो डिवाइसेस जो एक डाटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी यूजफुल थिंग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्टोरेज डिवाइसेस कहला रही होती है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि इस एग्जाम्पल में डीवीडी है, हमारे पास सीडी है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, और इसके अंदर डिफरेंट जो है और भी जो है डिवाइसेस आ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।